नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी रवि की है। रवि अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता है और अभी किराए के घर में रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि मम्मी पापा हैं और वाइफ है, तो उस छोटे से घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो रवि ने अब कमाई करके इतना जोड़ लिया था कि एक घर ले ले, तो उसने अपने दोस्त की मदद से एक प्लॉट लिया था और अब समय आ गया था कि प्लॉट को बनवा लिया जाए। तो रवि ने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली और अपने दोस्त के साथ प्लॉट पर गया। प्लॉट आउटर एरिया में था, वहाँ ज़्यादा बस्ती नहीं थी, लेकिन ये बोला जा रहा था कि कुछ दिनों बाद यहाँ बस्ती हो जाएगी। तो रवि ने कहा चलो रहते रहते हो जाएगा। मम्मी पापा को भी पसंद आई थी जगह, पर जहाँ पर इनका प्लॉट था उससे उसके सामने एक रोड गई थी जो पहले अभी तो कच्ची थी लेकिन पक्की हो जाएगी बाद में। उस जगह पर एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा सा। तो उनकी मम्मी को ये बात कुछ खटकी थी कि ये पीपल का पेड़ इस जगह नहीं होना चाहिए। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब उसको तो हटाया नहीं जा सकता है। तो इन्होंने प्लाट बनवाने के लिए एक ठेकेदार को ठेका दिया और उससे बोल दिया, बता दिया, सब कुछ नक्शा दिखा दिया कि भाई इस तरह से बनाना है और हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा और पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे टाइम टू टाइम मैं दे दूँगा, वीकेंड पर आकर मैं देखने ज़रूर आऊँगा। ठेकेदार भी बहुत अच्छा था, वो मान गया। उसने अपने लेबर्स को बोल दिया और काम शुरू हो गया। पहले दिन तो रवि वहाँ था और उसने देखा जब काम की शुरुआत हुई, पूजन हुआ घर का, उनकी वाइफ ने पूजा की थी, सब कुछ ठीक था और वो अब चला गया अपने घर और इधर काम शुरू हो गया था। काम जिस दिन शुरू ही हुआ था उसी दिन रात को वही 10 बजे के आसपास ठेकेदार का फ़ोन आता है और वो बहुत घबराया हुआ था। तो रवि ने फ़ोन उठाया और पूछा क्या बात है। तो वो बोला भैया अभी नींव खोद रहे थे हम, तो वहाँ से ढेर सारे कंकाल मिले हैं और उस कंकाल की वजह से एक लेबर जो खोद रहा था उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। पता नहीं वो डर गया है या क्या हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। तो इसके लिए थोड़ा पैसे से मिल जाते पहले तो सही रहता। तो रवि कहते अरे कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और कल सुबह आके मैं देखता हूँ। अब रवि को लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी, बहुत प्रॉब्लम थी। ऑफिस में बोला भी लेकिन छुट्टी नहीं मिली, तो रवि नहीं जा पाया था। तो ठेकेदार को उसने फ़ोन करके बोला कि भाई छुट्टी नहीं मिल रही है तो मैं आ नहीं सकता, तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लो। तो उसने बोला ठीक है। अब ऐसे ही धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो रही थी। ये चीज़ें ठेकेदार को भी अखर रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे। अब लेकिन पैसा ले चुके थे तो भाई काम भी करना था। आधा मकान बन चुका था। ये सोचिए कि एक 5 फुट बराबर दीवारें बन गई थी, पूरा नक्शा बन चुका था। और उस दिन रवि पहुँचता है प्लॉट पर और देखता है तो बहुत खुश होता है कि चलो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जल्दी ही हमारा घर बन जाएगा। तो जैसे ही ये अंदर गया तो उसे ढेर सारे लेबर काम करते हुए दिख रहे थे, जबकि शाम का 7 बज चुका था और लेबर लोग 5 या 6 बजे तक चले जाते थे। तो रवि देखकर खुश होता है और सोचता है चलो अच्छा है, ये लोग लेट नाइट काम भी करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो एक लेबर को ये आवाज़ देता है लेकिन वो सुनता नहीं है। तो रवि सोचता है क्या इसको कोई प्रॉब्लम है। तो रवि कुछ खाने के लिए ले गया था, तो उसने उनको बुलाया और बोला कि भाई नाश्ता कर लो, मैं कुछ लेके आया हूँ। फिर भी उसने सुना नहीं। तो रवि ने वहीं पर वो कुछ मीठा ले गया था और समोसे वगैरह ले गया था, तो वहीं रख देता। जैसे ही वो बैग से मीठा निकालता है तो वो लेबर्स जितने थे सारे दौड़ कर आते हैं और वो मीठा उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं।
रवि देख करके चौंक जाता है कि कोई समोसा नहीं खा रहा है, सारे के सारे लड्डू खा रहे हैं। ये बहुत ही अजीब था, पर रवि कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही अपनी कॉलोनी से बाहर निकलता है, थोड़ी ही दूर पर साइकिल से एक आदमी आते हुए दिखता है। तो रवि उसको देख रहा था और देखते ही रुक जाता है, अपनी बाइक रोक देता है और आवाज़ देता है। तो पता चलता है वो तो ठेकेदार है। तो ये ठेकेदार को आवाज़ दे के अपनी तरफ बुलाता है और बोलता है कि भाई तुम तो बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि इतनी मेहनत तो कोई भी नहीं कर सकता, इतनी रात में भी तुम लोग काम लगाए हो। तो ठेकेदार कहता है भैया काम तो हमारा 5 बजे ख़त्म हो गया था, सारे लेबर भी चले गए थे, तो मैं भी चला गया था, लेकिन एक राउंड में आया था चेक करने के लिए क्योंकि सामान रखा हुआ है। तो रवि बोलता है कि मतलब अगर लेबर है नहीं तो फिर वहाँ प्लॉट पर कौन है? तो वो कहता है नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं है, वो तो खुला पड़ा है और यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। कहता चलो अच्छा मेरे साथ। फिर से ये गाड़ी घुमाता है और प्लॉट की तरफ चल देता है। अब दोनों लोग प्लॉट के पास पहुँचते हैं तो रवि बोलता है देखो वहाँ पर कितनी भीड़ है। तो ठेकेदार को कुछ नहीं दिख रहा था। वो बोलता है कि सर वहाँ कोई भी नहीं है। तो ये बोलते हैं अरे तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा? देखो सामने दिख रहे हैं, इतने सारे लेबर हैं, सब काम कर रहे हैं। मैं तो उनके लिए लड्डू और समोसे भी लेकर आया था, देखो वो लोग खा रहे हैं। तो अब ये दोनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ठेकेदार को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन रवि बहुत तेज़ी से आगे आगे भागता हुआ जा रहा था क्योंकि उसे तो कन्फर्म था कि वहाँ कोई है। जैसे ही प्लॉट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। जो ये समोसे और मिठाइयाँ लेकर आए थे वो वहीं रखी हैं एक दीवार के ऊपर, और वो एकदम सड़ चुकी हैं ऐसा मालूम पड़ रहा था। फफूंद लग गई थी, उसमें बदबू आ रही थी। पर रवि सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं लेके आया हूँ और उन लोगों ने खाया भी था, तो फिर ये इतनी फफूंद कैसे लग गई? ये देख करके तो ठेकेदार बोलता है कि सर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। मैंने आपको कई बार फ़ोन भी किया लेकिन आपने सुना नहीं। जब से पहले दिन ही हम लोग खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पर खोपड़ी, कंकाल, ये सारी चीज़ें मिली थी, और उसके बाद से रोज़ कोई ना कोई लेबर या मिस्त्री बीमार हो रहा है और उसको चोट भी लग रही है। पता नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो रवि कहता है अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग फालतू की बात करते हो, और हमने तो प्लॉट अच्छे से लिया था, पता किया था, तो उन्होंने बोला था सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठेकेदार कुछ नहीं बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब रवि अभी प्लॉट में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे ऐसा लगता है कि जैसे एक दीवार के पीछे से कोई झांक रहा है। तो रवि देखता है, रवि तुरंत ठेकेदार को आवाज़ देता है, लेकिन तब तक वो आगे निकल चुका था तो उसने सुना नहीं। ये बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ छुपे बैठे हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। ये दौड़ करके उस दीवार के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब रवि थोड़ा थोड़ा डर रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, 10 बज चुका था और वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। वहाँ से किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी प्लॉट के पीछे से, जैसे कोई छुपन छुपाई खेल रहा हो। रवि दौड़ दौड़ कर सारी दीवारों के पीछे ढूंढ रहा था कि अगर कोई यहाँ पर था तो आखिर वो गया कहाँ, लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से कोई जैसे उसके पीछे से आ रहा था। रवि को ऐसा महसूस हुआ कि एकदम पीछे उसके कोई खड़ा है और अचानक से उसका गला पकड़ लेता है। रवि एकदम से चिल्लाने लगता है बहुत तेज़ी से और चीखते चीखते ज़मीन में गिर पड़ता है। उसके गले में इतना दर्द था, जैसे लग रहा था बहुत तेज़ी से किसी ने दबाया है, और इस वजह से वो बेहोश हो गया था। तो ठेकेदार ने पता नहीं क्यों किसी काम से ही अचानक उसे फ़ोन करना पड़ा। तो उसने रवि को फ़ोन किया। जब रवि का फ़ोन नहीं लगा तो उसने घर पे फ़ोन किया। तो मालकिन ने उनकी बताया कि भाई वो तो प्लॉट पर गए थे और अभी तक आए नहीं हैं। तो ठेकेदार को शक हुआ। वो तुरंत अपनी साइकिल उठाता है और प्लॉट पर पहुंचता है। जब प्लॉट पर जाता है तो वहाँ पर रवि को पड़ा हुआ देखता है। देख करके एकदम से डर जाता है, दौड़ कर जाता है, उन्हें उठाता है। देखता है मोबाइल की रोशनी से कि उनके गले पर उंगलियों के निशान थे, और इतने ज़्यादा निशान थे, और इनकी ज़बान निकली हुई थी और मुंह से सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकल रहा था। तो इन्हें लगा ऐसा क्या हो गया। ये उठाते हैं उनको, क्योंकि उनका भी भारी शरीर था तो ठेकेदार उठा नहीं पा रहा था
किसी तरह उनको खींचते हुए बाहर लेकर आता है। और जैसे ही बाहर लेकर आता है तो ठेकेदार देखता है प्लॉट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि झांक रहे हैं उन छोटी छोटी दीवारों से। ये देख करके ठेकेदार बहुत डर जाता है। वो तुरंत फ़ोन मिलाता है रवि के दोस्त को और उनसे बोलता है कि आप कोई गाड़ी लेकर आइएगा, क्योंकि इनकी हालत ऐसी नहीं है कि इन्हें बाइक पर ले जाया जाए। तो वो गाड़ी लेकर आता है और इन्हें लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इनको शायद कोई दिमागी बीमारी हुई है या किसी ने मारा पीटा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनके इतने सारे टेस्ट भी हुए लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 1 महीने तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे और कुछ बोलने की स्थिति में तो थे ही नहीं, क्योंकि इनके गले पर चोट लगी थी तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। 1 महीने बाद जाकर ये कुछ ठीक हुए थे। तो इनकी मम्मी ने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाया था और मंदिर में पूजा करवाई। उसके बाद जाकर ये ठीक हुए। उसके बाद इनके मम्मी पापा ने बोला कि ऐसा है कि अब वो प्लॉट में हम घर नहीं बनवाएंगे, क्योंकि इतना सब हो चुका है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पंडित जी को दिखाया गया तो पंडित जी ने भी यही बताया कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान था बहुत पहले और अब वो कब्रिस्तान हटा दिया गया है, जिस वजह से वहाँ पर हड्डियाँ, कंकाल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और वो जगह अपवित्र है। तो वहाँ पर घर बनवाना सेफ़ नहीं है। अब इन लोगों ने सोचा इतनी मुश्किल से प्लॉट लिया था तो अब इसका क्या करेंगे। अभी तक वो प्लॉट बिका नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अब दूसरी जगह प्लॉट ले लिया है और घर बनवा लिया है। तो रवि जी की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।